निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा। मान्यवर के.आर. शशि साहब की अस्थि कलश यात्रा। ओम शांति नगर से लक्ष्मी गेट, सागर गेट, तुलसा विवाह घर के सामने से होते हुए नादन तालपुरा, अंबेडकर नगर, कैंट बोर्ड चौराहा, चुंगी खुशीपुरा, जेल चौराहा, इलाइट चौराहा और जीवनशाह तिराहा से बीकेडी चौराहा, मानवर कांशी राम कॉलोनी और पाल कॉलोनी होते हुए सदगुरु कबीर आश्रम, छोटी बड़ौनी, दतिया, मध्य प्रदेश पहुंचेगी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं सरहद पर
जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। जय हिंद। जब तक सूरज की रोशनी है, जब तक फूलों की महक है, तब तक KR शशि हमेशा अमर रहेंगे अपने कार्यों से और समाज सेवा से। शशि साहब अमर हैं और अमर रहेंगे। सामाजिक परिवर्तन के विचारक एवं प्रचारक KR शशि साहब अमर रहें। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। मान्यवर KR शशि साहब की स्मृति में 10 अक्टूबर सन 2014 को आयोजित कबीर दर्शन पर विशाल सत्संग में बोलते हुए परम पूजनीय संतगण, विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कवि परम पूज्य श्री सदगुरुदेव, वंदनीय सभी संत समाज, धर्म प्रिय बंधु माताओं, अपना ही समझ करके जो सेवा का भाव लेता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसी को सब जगह पर जनों ने समझ लिया कि कहीं कोई भी तेरी जाति जीव सब दुखी आवश्यक ज्ञान सब मेरे ही समान संसार। संत समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, सदगुरु ने कहा है, काल खड़ा सिर ऊपरे ते जाग बिराने मीत, जाका घरे गेल में सुख सोए निश्चिंत। काल के रास्ते में हमारा घर है और हम निश्चिंत होकर सो रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। और जब भी जाते तो मिलते और अच्छे प्रेम से बात करते। संतों के प्रति भी उनका स्नेह था। आवागमन का फेर मिटा ले, सफल बना ले काया है, सफल बना ले काया है। आज काल में सब दिन बीता, आज काल में सब दिन बीता, आया काल निरायल है,
काल निरायल, अब के चूके फिर रे जावे, अब के चूके फिर रे जावे, क्या अभिलाष बुलाया है, क्या अभिलाष बुलाया है, ये संसार सराय मुसाफिर दो दिन रहने आया है, दो दिन रहने आया है। ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए पूरा जीवन निकाल दिया, जो कहते थे वो करते थे। लेकिन ये पंचभौतिक शरीर तो छूट जाने वाला है। आज काल दिन कैक में अस्थिर नाई शरीर, कहें कबीर कस राख हो काचे बासन नीर। कबीर साहब जी कहते हैं आज में या कल में या कई दिन में ये मनुष्य का शरीर छूट जाने वाला है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और ये जीवन का सत्य है। सपना यह संसार लागता आए के, चले जुआ में हार मनुष्य तन पाए के, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, जीवन का ये झूठ तो मरना सांच है। तो व्यक्ति तो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनका कर्तव्य जिंदा रहता है। आज शशि साहब जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार तो हैं, उनकी वाणियाँ तो हैं। उनकी डायरियों को मैंने देखा था, जो बहन जी के पास उनकी डायरियाँ रखी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे सूत्र अपनी डायरी में उन्होंने लिखे हुए हैं। बोले सदगुरु कबीर साहेब की, अभी कम संतोषजनक नहीं है। बोले सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की साहेब। सर्वप्रथम सम्माननीय श्री के.आर. शशि साहब, जिनके बारे में अभी हम संत श्री भगवत साहब जी के द्वारा और भी संतों के द्वारा, और खास करके हम श्री मूलत साहब जी के द्वारा सुने हैं। मैं देखा तो था जब मैं पिछले बार कबीर जयंती में आया और थोड़ी मुलाकात हुई थी, कि समय कम था, लेकिन जो कुछ सुनने समझने में आया है उससे पता चलता है ऐसे महापुरुषों का जीवन धन्य है, जो काम किए परमार्थ को, जो काम किए परमार्थ को तन से मन से धन से करके, जग अंदर किरत छाए रही दिन चार विशेष जिया न जिया। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है उनका जीवन धन्य हो जाता है। मैंने चित्र में देखा, छोटी बड़ौनी आश्रम में जिन्होंने कबीर सत्संग भवन समाज को दिया, बहुत बड़ी देन, और अभी जो विकलांगों का जो ऑपरेशन करवाया, और इस समाज को ऊपर उठाने के लिए माननीय कांसीराम के संग साथ में रह करके जो उन्होंने काम किया, ये बहुत बड़ी देन है। ऐसा काम कोई बिरला व्यक्ति करता है। तथागत महान कारुणी भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐ भिक्षुओं, इत्र की सुगंधी, फूलों की सुगंधी
जिधर से हवा चलती है, आती है, वो क्षेत्र को थोड़े दूर तक सुवासित करती है। लेकिन महापुरुषों के त्याग, तप और उनके चरित्र की सुगंधी दिग दिगंत को सुवासित करती है, और इतना ही नहीं, अनंत काल तक सुवासित करती है। भगवान बुद्ध, महावीर, सदु कबीर साहब, संत रैदास जी और वीरांगना झलकारी बाई, इन महापुरुषों को हुए काफी दिन हो गए, लेकिन आज भी उनके त्याग और तप की सुगंधी हमारे बीच है। इसलिए हम उनकी जयंतियां मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। साहब ने कहा, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हमें अपने जीवन कैसे बनाना चाहिए? एक कवि ने लिखा, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू न हो दुनिया मगर दुनिया को आवे याद तू। जब बालक पैदा होता है, घर के लोग खुशियां मनाते हैं, माताएं आनंद मंगल गाने लगती हैं, सोहर गाने लगती हैं। किसी के यहाँ अगर बैंड बाजे नहीं है और बाजे नहीं है तो माताएं कुछ नहीं मिल थालियां बजाती हैं। कबीर साहब के उसमें थाली बजाने की रिवाज रही होगी, तो कहा बेटा जाए क्या भया, कहा बजावे थाल। खुशी की इजहार करने कुछ नहीं, थाली बजाते हैं, ये खुशी की इजहार करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। साहब कहते, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, लेकिन बालक रोता है। साहब कहते हैं, इस जीवन में आकर के, संसार में आकर ऐसा करके जाओ, तुम्हें अपने बीच में ना पा करके लोग तुम्हारे लिए रोए और तुम संसार से हंसते हुए इस संसार से अलविदा करके जाओ। ये है जीवन जीने की तरीका। सदगुरु संतों ने हमें जीवन जीने का तरीका बताया। ऐसे ही हमारे माननीय शशि साहब ने ऐसा जीवन जिया। अपने थोड़े जीवन में समाज के लिए उन्होंने काम किया है, बहुत ही बड़ा वरदान है हमारे लिए। उनके पद चिन्हों में चलकर उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं, ये हमारे ऊपर दायित्व है। उन्होंने दायित्व सौंप कर गए हैं। उनके बताए हुए जो कारवां है, उसके जो मंजिल है वहां तक पहुंचाना है, मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमें अपने आप को त्याग करना होगा, स्वार्थ का त्याग करना होगा, अहंकार का त्याग करना होगा, और सब त्याग करके उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम के.आर. श्री शशि साहब के पुण्य स्मृति श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर सब उपस्थित हैं। श्री शशि साहब एक ऐसे महापुरुष थे, वो खरे थे। उन्होंने समाज की सेवा की और बिल्कुल निष्कपट भाव से उन्होंने की। शासकीय सेवा भी उन्होंने की और सामाजिक सेवा भी की, और वो अध्यात्म से जुड़े हुए थे। पर वो समाज का जो सेवा करता, वो समाज का उद्धार करता है, पर उसके समाज से कई उलझनें आती, इसलिए उसके उद्धार में कठिनाई पड़ती है। इस प्रकार से लोग बता रहे थे, अपने अपने विचार अलग अलग दे रहे थे। एक सज्जन ने बहुत सुंदर बोले और बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि समाज की सेवा वाला व्यक्ति है, उससे भी समाज का उद्धार हो सकता है, और जो निर्माण पद में बैठा हुआ व्यक्ति, वो भी समाज का उद्धार कर सकता है। समाज में जो सेवा करता है, वो समाज को सामाजिक वस्तु देता है, उससे उसको सुखी करता है। और जो निर्माण वाला व्यक्ति है, वो अपनी साधना में रहता, पर उससे लोग सीख लेते हैं, और उसकी शिक्षा, उसके चिन्ह पदों में चल कर के लोग अपना उद्धार कर लेते हैं। वास्तव में समाज में वही व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है जो समाज की सेवा करता हो और अपना उद्धार करता हो। हमारे जीवन के दो ही पहलू हैं, एक है समाज की सेवा और दूसरा अपना उद्धार। ये मानव शरीर जो हमें मिला है, ये पूर्व के कई पुण्य के, ज्ञान के और भक्ति के, सदाचार के संस्कारों से हमें प्राप्त है।
इसलिए इस मानव शरीर को पाकर के हमें सेवा और अपना उद्धार करना, ये हमारा कर्तव्य बैठता है। कभी कभी लोग कहा करते हैं कि पुनः हमें मनुष्य शरीर या सुख शांति कैसे मिलेगी। तो सीधा सरल उत्तर है कि जो काम पशु पक्षी ना कर सके वही काम यदि आज हम करें तो हमें पुनः मानव शरीर मिल सकता है। और हम परोपकार, भलाई और सदाचार का कार्य करें, उससे हमारे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। श्री शशि साहब जी समाज में एक ऐसे अनूठे व्यक्ति थे जो समाज का भी सुधार उन्होंने किया, समाज को कुछ आधार दिया, समाज को सहायता सहयोग दिया। उसके साथ साथ में उनका अध्यात्म का चिंतन भी बड़ा सुंदर था। आध्यात्मिक चिंतन भी था, इसलिए वो अपने आप का भी उन्होंने उद्धार करके चले गए। आज हमें वही सीख लेनी है। व्यक्ति चला जाता है पर वो कह के जाता है कि मेरे पीछे तुम्हें भी आना है, पर संसार में कुछ करके तो जाओ। ये मानव शरीर जो हमें मिला है, ये किसके लिए मिला है? सौभाग्य से मिला है।